रूस में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन अपना पावरफुल शो कर रहे हैं, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कब होगा, यह भी सवाल हमने आपके सामने रखा था। तो यूक्रेन की जंग को 802 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने की कोई संभावना अभी तक तो नजर नहीं आ रही। तो अब इस जंग में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। कल राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर पद पर शपथ लेने जा रहे हैं और पुतिन अगले 6 साल के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में यानी क्रेमलिन की कुर्सी पर काबिज हो जाएं। उधर पुतिन की आर्मी मॉस्को की सड़कों पर एक बड़ी तैयारी कर रही है। मॉस्को से रूस दुनिया को एक बड़ा और शक्तिशाली संदेश देने की तैयारी कर रहा है। 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाया जाता है और इस दिन रूस की सेना अपना सबसे बड़ा जो है वो शक्ति प्रदर्शन करती है विक्ट्री डे परेड की शक्ल में। और इस बार की ये परेड न केवल भव्य होगी बल्कि खास भी होगी, क्योंकि इस बार रूस की तैयारी है कि राष्ट्रपति बनने जा रहे पुतिन की शान में मॉस्को की सड़कों के ऊपर न केवल रूस के सैन्य वाहन दिखाए जाएं बल्कि यूक्रेन के पूरे इलाके से वहां से कब्जा किए गए जो विदेशी हथियार हैं उन्हें भी दिखाया जाए। तो यह एक बड़ी तैयारी रूस कर रहा है और रूस के करीब परमाणु बम पहुंचाकर पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी भी देने की कवायद यहां पर नजर आएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करो। साथ ही यूक्रेन सीमा पर तैनात सैनिकों को आदेश दे दिया गया है। मतलब रूसी सेना अब परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगी और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि रूस को आशंका है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं और ऐसे में कोई भी जोखिम रूस हाथ में नहीं ले सकता है। साथ ही फ्रांस यूक्रेन को अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है और उन्हीं को रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रैक्टिस का अब ऐलान कर दिया है। आसमान में फाइटर जेट्स, जमीन पर टैंक और मिसाइलों का काफिला, जोश से कदम बढ़ाते सैकड़ों सैनिक। ये रूस की ताकत का सिर्फ ट्रेलर है। मॉस्को की सड़कों पर व्लादिमीर पुतिन बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये सैन्य परेड उसी तैयारी का हिस्सा है। दरअसल हर साल 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और उसी विक्ट्री डे के लिए रूस की सेना रिहर्सल कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौर में ये विक्ट्री डे परेड रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बार पुतिन रूस के हथियारों के जरिए पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश देंगे। विक्ट्री डे परेड में रूस इंटरकॉन्टिनेंट थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलों का प्रदर्शन करेगा जो 12,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस बार परेड में दिखेगा। परेड में T-90 और T-34 टैंक गरजते दिखेंगे। आसमान में रूस के सुखोई 35 लड़ाकू विमान दिखेंगे। इस बार पुतिन विक्ट्री डे परेड के जरिए पश्चिमी देशों को चिढ़ाने के लिए परेड में कुछ खास हथियारों का प्रदर्शन करेंगे। यूक्रेन युद्ध में बेकार हुए पश्चिमी देशों के हथियारों की नुमाइश इस बार विक्ट्री डे परेड में होगी। पिछले एक हफ्ते से मॉस्को की सड़कों पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दिन 2 दिन पहले भी रूस के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मार्च में हुए आम चुनाव में पुतिन को जीत मिली थी। अब करीब 1.5 महीने बाद उनकी शपथ होने जा रही है। शपथ के साथ ही पुतिन 6 साल के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। पुतिन साल 1999 से रूस के राष्ट्रपति हैं। बीच में 2 मौके आए जब वो रूस के प्रधानमंत्री भी बने। पीएम बनने के बावजूद सत्ता पर नियंत्रण उनका ही था। अब पुतिन का अगला 6 साल का कार्यकाल बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। इस समय पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ट्रेड को लेकर, एनर्जी को लेकर और न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, सबसे बड़ी चुनौती है यूक्रेन को लेकर कि वो वास्तव में यूक्रेन के युद्ध को किस तरह मोड़ना चाहते हैं। दूसरा, सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा है।
शपथ ग्रहण से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे दी। पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियार रेडी रखने को कह दिया है, और वो भी यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल करीब। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों से कहा है कि वो परमाणु हथियारों से युद्धाभ्यास करें। इस युद्धाभ्यास का मकसद ये होगा कि अगर युद्ध बढ़ा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस इलाके में परमाणु हथियारों की तैनाती होगी, ये भी युद्धाभ्यास का हिस्सा होगा। 2026 में जो स्टार्ट ट्रीटी है वो खत्म हो जाती है, और अगर उसको रिन्यू नहीं किया जाए तो अमेरिका और रशिया बहुत बड़े पैमाने पर अपनी न्यूक्लियर शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बड़ा लाजमी है ह्यूमन काइंड को निगाह में रखते हुए, यूरोपियन और वर्ल्ड सिक्योरिटी को निगाह में रखते हुए कुछ ना कुछ समझौता अमेरिका के साथ किया जाए। रूस की नेवी और थल सेना परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। पुतिन का ये फैसला उन देशों को धमकी है जो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।